में तमाम ऐसी जगह हैं जहां अदृश्य काली शक्तियों का साया है। तमाम लोग भूत प्रेतों को मानते हैं तो तमाम लोग भूतों की मौजूदगी को नकारते हैं। लेकिन जिसका इन हालात से सामना होता है वही समझ सकता है कि इन रहस्यमयी सायों की शक्ति को किस तरह से वो समझा सकते हैं। फिलहाल कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी शक्तियां होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जो इन शक्तियों में विश्वास नहीं करते। झांसी के पॉलिटेक्निक कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल कुछ ऐसी डरावनी आवाज़ों के चलते इस वक्त सुर्खियों में है। कोई कुंडी खटखटाता है तो कहीं पर परछाई दिखाई देती है। दहशत का आलम यह है कि छात्राएं हॉस्टल खाली कर चली गई। क्या है इस खौफनाक आवाज का रहस्य, आइए आपको दिखाते हैं। रात की खौफनाक हकीकत सुनिए। आधी रात की आप बीती सुनिए। रात का सन्नाटा, और इस सन्नाटे में एक आहट आती है जैसे कोई आया हो। आज एक ऐसी ही घटना से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जिसमें कैद है पॉलिटेक्निक कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की खौफनाक सच्चाई। जरा दिन की ये तस्वीरें देखिए, जैसे यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही रात में अंधेरा गहराता है ऐसा लगता है यहाँ किसी की दस्तक हुई हो। खिड़कियाँ आवाज करने लगती हैं, कुंडी खुलने की आवाजें आती हैं। रात के वक्त कुछ चलती फिरती परछाइयाँ नजर आती है। ऐसा भी लगता है जैसे कुछ तो है जो किसी को दिखाई नहीं देता। मतलब कि 22 रूम नंबर में हम लोग लेटे थे, तो वहाँ पे मतलब कि पहले तो लाइट ऑफ थी वहाँ की, तो लाइट ऑन हुई। फिर उसके बाद से वहाँ से शैडो वगैरह निकली, और उसके बाद हमारी जो खिड़की होती है वो नॉक भी की, 2-3 बार मतलब नॉक की उस खिड़की को। बेहद डरावनी है इस हॉस्टल की सच्चाई। अगर आप भूतों में विश्वास करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में तमाम जगहें हॉन्टेड है। विज्ञान भी इन बातों का जवाब नहीं दे पाता, लेकिन इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की सच्चाई इससे भी डरावनी है। यहाँ रहने वाली छात्राएं अनजान साये की दहशत में हैं। हमारी जो खिड़की होती है वो नॉक भी की, 2-3 बार मतलब नॉक की उस खिड़की को, और फिर मतलब जैसे खिड़की वगैरह खुलती हैं तो वैसी आवाजें भी आई थी। तो यहाँ पर शैडो वहाँ से गई थी। हम सब अपने अंदर की आत्माएं हैं। हमारी मौत के बाद हमारी आत्मा दूसरे दौर में जाती है, लेकिन जब किसी इंसान की मौत के बाद उसकी आत्मा भौतिक दुनिया में फंस जाती है तो वो बन जाती है भूत। आप जिस हॉस्टल की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ भी किसी ऐसे ही साये का दावा किया गया है। कई छात्राएं ये मानती हैं कि हॉस्टल में भूत है जो उनसे बातें करना चाहता है। भूत नहीं जानता कि वो मर चुका है, वो खुद को इंसान समझता है, कुंडी खटकाता है और अनजाने में छात्राओं को डराता है। रात खौफ के साये में गुजर जाती है और दिन रात आने के डर में। 3 दिन पहले इसी हॉस्टल में इसी छात्रावास रहने वाली छात्राओं का ये कहना था कि यहाँ पर कोई खिड़कियों में नॉक करता है। इसके अलावा इस छात्रावास की छत पर कोई चढ़कर दहशत फैला रहा है। सिपरी बाजार में जिस जगह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है वो जगह चारों ओर से जंगल से घिरी है। छात्र और टीचर्स के अलावा रात में इस जगह पर कोई नहीं होता, या यूं कहें कि खौफ के चलते कोई रुकना नहीं चाहता। हॉस्टल से आने वाली डरावनी आवाजें क्या सच में भूत है? इस बात का छात्राओं के पास कोई जवाब नहीं है। किसी ने कुछ नहीं देखा, सबने सिर्फ महसूस किया उन डरावनी आवाजों को, खौफनाक परछाई जो हॉस्टल में चलती नजर आई। इस घटना के बाद छात्राएं हॉस्टल खाली कर चली गईं, तो कई छात्राएं हिम्मत जुटाकर एक बार फिर उस परछाई का सामना करने के लिए लौट आई। इस बार हिफाजत की खातिर साथ में पुलिस भी थी। कोई इसे भूतों का साया कहता है, किसी को परछाई में प्रेत नजर आता है,
कोई कुंडी खटखटाने वाले को अनजान साया मानकर डर के साये में है। इस दावे की सच्चाई इस बात से भी मिलती है, पूरा हॉस्टल सीसीटीवी कैमरों से घिरा है। अगर कोई इंसान होता तो फुटेज में नजर आता, लेकिन सीसीटीवी में कुछ भी कैद नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ के बच्चों से भी बात किया, बच्चों ने बताया किसी ने देखा नहीं, सबने बताया कि उस दीदी ने सुना है, उस दीदी ने सुना है, लेकिन किसी ने देखा नहीं, न किसी ने सुना। ऐसा कोई भी आदमी मेरे सामने, मतलब कोई भी बच्ची सामने नहीं आई पुलिस के जो इसने ये बताया हो कि नहीं हमने देखा है। अगर सीसीटीवी में कुछ कैद नहीं हुआ तो हॉस्टल की छत पर दौड़ने की आवाजें कैसे आती है? कौन कमरों की कुंडियां खटखटाता है? किसके कदमों की आवाज हॉस्टल में दहशत फैलाती है? क्योंकि इंसान होता तो सीसीटीवी कैमरों में वो जरूर कैद होता, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? लाइट की व्यवस्था कर दिया जाए, जो चारों तरफ थोड़ी झाड़ियाँ उड़ियाँ हैं बढ़ गई हैं, उनको साफ सफाई करा दी जाए। पुलिस को भी हमने निर्देश दे दिया है कि पुलिस भी अब यहाँ पे प्रतिदिन रात में गश्त एक यहाँ पे व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से वो गश्त करेगी। कहते हैं कि अचानक खिड़कियां खुल जाती हैं, दरवाजे खुलने की आवाजें आने लगती हैं। इस हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं खौफ के साये में हैं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। छात्राएं डरी हुई हैं, उन्हें नहीं पता ये रहस्यमयी आवाजें किसकी है। उन्हें नहीं पता कि भूतों का साया है या फिर किसी पिशाच की शैतानी। कुछ साल पहले ऐसे ही हरदोई में एक हॉस्टल में भी भूतिया होने की खबर आई थी। कुछ छात्राओं को लगता है कि पिशाच उनके शरीर पर कब्जा कर लेंगे। कई भूत तो इंसान के दिलो दिमाग पर भी कब्जा कर लेते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी छात्रा ने कैमरे के सामने भूत पिशाचों के साये के बारे में खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो असमंजस में है, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। तो किसी न किसी प्रकार से लगता है छात्राओं को कुछ भ्रम पैदा हुआ, जिसकी वजह से वो जो है अपना थोड़ा सा जो है भयभीत हैं। आखिर क्या है इन परछाइयों की सच्चाई? किसने गर्ल्स हॉस्टल की कुंडी खटकाई? क्या कोई साया है या शरारती लोग? डर और दहशत का आलम यह है कि छात्राएं रात में हॉस्टल में रुकना नहीं चाहती। अंधेरा होने से पहले ही हॉस्टल खाली हो गया। खबर मिलते ही प्रशासनिक अमला हॉस्टल में पहुंचा, चारों ओर मुआयना किया गया। और हालत देखिए, आप आपको दिखाते हैं हालत। ये है पूरा छात्रावास, राजकीय पॉलिटेक्निक महिला छात्रावास है। आप जहाँ जहाँ भी आपकी निगाह जाएगी ना, वहाँ वहाँ देखिए केवल जंगल है। जंगल के अलावा यहाँ कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। इतने असुरक्षित माहौल में यहाँ फिलहाल छात्रावास चलाया जा रहा है। यानी हॉस्टल के चारों तरफ लोग रहते हैं। सवाल ये है कि फिर ये दहशत किसने फैलाई? क्या सच में ये भूतिया हॉस्टल है या सिर्फ अफवाह? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हॉस्टल लौटी कुछ छात्राएं अब भी डर और दहशत के साये में है, तो तमाम छात्राएं अब तक वापस ही नहीं लौटी। हालांकि न्यूज़ 18 भूत प्रेत के दावों की पुष्टि नहीं करता, न ही पुलिस ने ऐसा कुछ होने का दावा किया है। घटना के बाद हॉस्टल में प्राइवेट गार्ड के साथ पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं और हॉस्टल अब पूरी तरह सुरक्षित है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट।